अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे क्रांतिकारी डरते ना और अपने घर बैठ जाते तो ये आप पत्रकारी ना करते, किसी जेल जाओगे, सवाल उठाओगे ईवीएम पर तो। जेल से नहीं डरते, मर भी जाते जेल। कल गिरफ्तारी हुई थी, भूल गए? जेल से नहीं डरते। देखिएगा, सनातन से नहीं है, इस्लाम से, फिर भी सनातन की इतनी बड़ी शिक्षा दे दी कि राम ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कहा नहीं कि राम ने किया है। और वर्तमान वाले तो पोस्टर लगाते हैं कि 80 करोड़ को खिला दिया, 5 किलो दे दिया, हमें वोट दे दो। यही अंतर हो गया इन दोनों में। बिल्कुल यही अंतर है। राम के आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है, ये तो अपने आदर्श बना रहे हैं। और आज जो यहाँ प्रदर्शन ईवीएम को लेकर हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है कि आप जैसे नौजवान आने वाले कल में हमारा गिरेबान, हम बुजुर्गों को गिरेबान ना पकड़ लें कि आप जब ईवीएम हैक होकर सत्ता को अपने कब्जे में किया जा रहा था तो उस वक्त आप लोग क्यों सड़कों पर नहीं उतरे थे? आपने अपनी मांग को क्यों नहीं उठाया था? आपने हमारे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा था? तो आज हम अपने लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए, आप नौजवानों के लिए भविष्य और इतिहास की लड़ाई है, भविष्य और इतिहास की लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। सबसे बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव से पहले, क्या ईवीएम हैक हो सकता है या नहीं, या ईवीएम को बैन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा हाँ ना में, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए पूरे ईवीएम से आप पूरे देश में इस समय हलचल है, सिर्फ और सिर्फ हर एक की जुबान पर चल रहा है ईवीएम। क्या बैन होगा तभी सत्ता बदलेगी, या फिर बार बार कह रहे हैं कि बैलेट से करा लो मोदी, मोदी का झोला उठ जाएगा? तो क्या झोला उठाने की तैयारी है? ईवीएम बैन होगा? चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। महिला आबादी से 50% की आबादी हटेगी इस बार सरकार, ईवीएम नहीं हटेगा, फिर कैसे बदलेंगी सरकार को? ईवीएम तो हटाना पड़ेगा। मैंने ये बात अब से बहुत पहले कह चुकी हूँ कि हमें ईवीएम हटाना होगा। हमें सरकार हटानी नहीं है, हमें ईवीएम हटाना है। अब ईवीएम सरकार तो खुद ब खुद हट जाएगी। जब ईवीएम हट जाएगा तो सरकार तो खुद ब खुद हट कैसे जाएगी। भाई ईवीएम हट जाएगा तो सरकार कैसे हट जाएगी? खुद ब खुद हट जाएगी। मैं कह रही हूँ कि कोई कितना ही बड़ा अपना वो समझ रहा हो कि मैं कितना मतलब बहुत बड़ा देशवादी हूँ, या देश में मतलब बहुत बड़ा एक देशभक्त हूँ, या राम भक्त हूँ, या अल्लाह भक्त हूँ, कोई भी हो, लेकिन ये दिखा दे कि मतलब ईवीएम हटाने के बाद अगर कोई ईवीएम से मतलब अगर कोई जीत के आ जाए ना, ज्यादा कर मतलब बीजेपी सरकार। मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी होती है, मोदी चुनाव लड़ गया, मोदी खड़ा हो गया तो जीत की गारंटी है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी तो आज तक जितनी बार भी आए हैं ना, वो तो लाशों पे को उतर के आते हैं। ईवीएम पे को उतर के, या मतलब उस पे को उतर के नहीं, वो तो लाशों पे को उतर के आते हैं। और जब उनको के मतलब कट होने लगता है तो वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा कर ले आते हैं, जैसे अभी मतलब ईवीएम का मुद्दा उठ रहा है, वो राम मंदिर का मुद्दा लेके घूम रहे हैं। यही तो सवाल है कि आप ईवीएम करेंगे, वो राम करेंगे। आप ईवीएम करेंगे, वो 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे। कैसे ईवीएम हटेगा? फिर दिवाली मनेगा चारों तरफ। नहीं मनेगा। पूरा भारत का, ये भारत नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? बताइए आप, राम मंदिर पे वो दिवाली मनाएंगे, दीपावली अलग होता है। क्या करे, दीपावली मनेगा आपको? दीपावली एक होता है जिसका पूजा किया जाता है गणेश जी और लक्ष्मी जी का। ये कौन सा दीपावली है जो राम जी का पूजा होगा? ये हमें बताइए। राम का वनवास खत्म हो गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। इधर कैमरे पे। राम के साथ कौन था? लक्ष्मण नहीं, सीता थी। वो सीता यहाँ कहाँ है बताइए? सीता भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। जहाँ मंदिर होगा वहाँ मंदिर में लक्ष्मण, सीता और राम की होगी। कहाँ है? तो दिवाली नहीं मनाएंगे सीता नहीं है तो? अरे नहीं, दिवाली का क्या, अब 22 की बात कर रहा हूँ मैं 22 की बात कर रहा हूँ। 22 तारीख की है। 22 को वही तो दिवाली मन रहे हैं। अरे क्या जरूरत है, दीपावली तो वैसे ही मन रही है। ईवीएम करेंगे? नहीं, मैं तो अभी ईवीएम, आप अपने आप ही कह रहे हो। आप इनसे, इनके चक्कर में कहाँ फंस गए? इधर से आगे। अच्छा सुनिए, एक सवाल है। भगवान राम की पूजा हो रही है, भगवान राम का हम दिया जला रहे हैं, और जो स्त्री जैसी नारी है उसको रोडों पर घसीटा जा रहा है। ये है कलयुग। मैं विरोधी नहीं हूँ भैया, कैमरामैन साहब,
मेरे कान बहुत बड़े हैं। मैं कलयुग का राम राज्य है। ये उस कलयुग के रावण हैं जो श्री राम भगवान के नाम पर देश को ठग रहे हैं, जो मुद्दों से भटका रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान में फंसाकर इस देश को खोखला और तोड़ने की बात करना चाह रहे हैं। आपका कलेजा फट जाएगा ईवीएम करते करते। सरकार कहेगी राम राम। आप इसको काटना मत, 100% डालना, क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता भगवान के अलावा। ये सिर्फ सर कट सकता लेकिन झुक नहीं सकता। अगर हमारे बुजुर्ग और हमारे क्रांतिकारी डरते ना और अपने घर बैठ जाते तो ये आप पत्रकारी ना करते, किसी जेल जाओगे, सवाल उठाओगे ईवीएम पर। तो जेल से नहीं डरते, मर भी जाते जेल। कल गिरफ्तारी हुई थी, भूल गए? जेल से नहीं डरते। आप क्या कहेंगे सर? ईवीएम को लेकर चर्चा आप करते हैं, सरकार तो कहती है राम पे चर्चा होनी चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे चर्चा होगी, ईवीएम तो बहाना है। देखिए, राम जो है वो सबके दिलों में है और वहाँ तो पत्थर की मूर्ति की पूजा होने वाली है। उसी के लिए पूरी लड़ाई थी सर। तो लड़ाई तो पत्थर की, उसके बाद पत्थर की मूर्ति से सिर पटक लो तुम जाके, कुछ हासिल नहीं होगा। राम हमारे दिलों में है, राम कन कन में है। अयोध्या वाले जो राम थे, एक राजा के बेटे से अपनी जिंदगी उन्होंने बड़ी डिफिकल्ट जी, कोई भी उनको रोल मॉडल नहीं बना सकता। हाँ, उसकी पूजा करते हैं लोग, उनके जैसी जिंदगी जी सकता है भाई? नहीं जी सकता। जहाँ भी हम आए ईवीएम के लिए, हम तमाशा देख रहे हैं कि ये उसी ईवीएम से चुनाव करना चाहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ हो सकता हो। टेक्नोलॉजी तो है कि ये भी एक टेक्नोलॉजी है ना, तो लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम पे। जब विश्वास नहीं है तो इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों अड़ा हुआ है कि हम इसी से कराएंगे? क्यों नहीं वो जो पहला सिस्टम था उससे कराता? मेरा सवाल इसी से उठ रहा था। मैं राम मंदिर इसलिए जिक्र किया, आप प्रदर्शन करें, देश के आम नागरिक हैं, आप भी सारे टैक्स पेयर हैं। आप ईवीएम को लेकर के दिल्ली के जैसे बड़ी जगह पे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ईवीएम तो हम सुनेंगे नहीं, हम तो सुनेंगे राम के बारे में। तो सवाल तो यही है, आप ईवीएम कहेंगे, राम राम करेंगे? सर आ जाए। जनता ये कह रही है कि हम तो जो है फिर वोट नहीं देंगे फिर। अच्छा, ये बात, इस बार वोट का चोट होगा। डेफिनेटली होगा। मोदी जी से वो पूछती है जनता, सब लोग, कि आपने 10 साल में एक कोई वादा जो जनता से किया था, क्या पूरा किया? एक वादा, 2 वादे, कोई तो बता दो कि पूरे किए हैं। आ रहा हूँ मैं, फिंगर काउंट पे आ रहा हूँ। सर एक सवाल है, यहाँ थोड़ा आ जाए। ईवीएम को उस कैमरे में देख लीजिएगा, कैमरे में तरीके से सुनिए। मैडम आ जाओ, थोड़ा लाइट आ रहा है। ईवीएम को लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन है, आप भी आए हैं, देश का नागरिक है, टैक्स पेयर है, आप भी वोट करते हैं, आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। सरकार से जब ईवीएम के बारे में पूछेंगे तो सरकार कहेगी 22 तारीख को दीपावली मनाओ, राम ही आएंगे। तो चर्चा तो राम की होगी, ईवीएम पर तो कोई बात ही नहीं करना चाहता। ये बात आपके बिल्कुल सही है, जो आपने कहा है बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईवीएम को हटाना तो बहुत जरूरी है। और जहाँ तक राम आएंगे की बात कर रहे हैं, आप पूजा किस बात के कर रहे हैं राम की? क्या उनके आने के लिए कर रहे हैं या उनसे कुछ लेने के लिए करते हैं आप पूजा? अच्छा, कुछ लेने की पूजा हो रही है। आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। आप तो राम से मांगते हैं, आप उनसे जीवन मांगते हैं, आप उनसे जीवन दशा मांगते हैं, आप उनसे खाने की मांगते हैं, जो पूरी दुनिया की शिक्षा कर रहे हैं, आप उनको लेकर आ रहे हैं। कहाँ से आएंगे वो? क्योंकि उनको लेकर आएंगे तो 24 की सत्ता भी आएगी पीछे पीछे। देखिए, सत्ता तो राम को पसंद ही नहीं थी, आपने देखा। इन्होंने खुद त्याग दिया। उन्होंने तो त्याग दिया था, उन्होंने तो भरत को दे दी थी सत्ता। पूरा जीवन उन्होंने वनवास में और पब्लिक सेवा में बिताया। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं, पब्लिक को जो भी जुर्म हो सकता है वो सब लोग कर रहे हैं। राम का एक उदाहरण दे दीजिए कि भाई हमने राम को इस जगह पे हमने माना और इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। राम ने एक सौतेली माता के कहने पर वनवास चले गए थे, सत्ता त्याग दी थी, और आप सत्ता के लिए लोगों को मार रहे हैं, ईवीएम को उसमें जो है हैक कर रहे हैं, जो लोगों का हक है उसको छीन रहे हैं, वोटों को लूट रहे हैं। तो कहाँ आप राम के आदर्शों का पालन कर रहे हैं? बार बार मंचों से, और जो समर्थन में लोग हैं, सरकारों से ज्यादा समर्थक बोलते हैं, सरकारें हालांकि खुल के नहीं बोलती है। राम राज्य बार बार एक लोगों के माइंडसेट में डाला जाके राम राज्य सब कुछ अच्छा है, मोदी है तो सब कुछ बेहतर है। क्या वाकई
वाकई में सरकार में सब कुछ बेहतर है या फिर दिक्कत कहीं ना कहीं है? अगर सरकार में सब कुछ बेहतर है तो फिर राम राज लाने की जरूरत ही क्या है? फिर तो मोदी ही है, फिर तो मोदी की ही पूजा की जाएगी, राम की क्यों? अच्छा, मोदी की ही पूजा हो जानी फिर चाहिए। तो राम मोदी की ही पूजा होने जानी चाहिए। राम की पूजा तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि सब कुछ ही सही हो, जो उनके आदर्श हो उनको हम अपनाएं, उनके आदर्शों पर चलकर लोगों के समाज की सेवा करें हम। यानी वर्तमान सरकार राम के आदर्श को नहीं अपनाती है। कोई एक मिसाल दे दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप बता दीजिए ना कि राम के आदर्श को फला जगह पालन किया आपने। कह रहे कि राम भी सबका साथ सबका विकास करते थे और हम भी सबका साथ सबका विकास करते हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही आप ट्रकों वाले की हड़ताल आपने देखी होगी, हिट एंड रन। तो क्या वो सबके लिए है? सबको तो आप जेल में पहुंचा रहे हैं। आप रोड पर चल रहे हैं, अचानक एक्सीडेंट होता है तो आपको तो 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, घर में खाने को नहीं, 5 से बीवी बच्चों को बेच कर देंगे, घर बेच कर देंगे, घर भी किराए के पे रह रहे हैं, क्या करेंगे? आपने महंगाई पर सवाल उठाया। जब महंगाई पर सवाल उठते हैं तो कहते 5 किलो दिया ना, 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, शौचालय दे रहे हैं ना, ऐसी बातें आती हैं। इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन जब आप राम के उद्देश्यों की बात करते हैं, क्या राम ये पूरी दुनिया को दे रहे हैं? क्या उन्होंने डंका बजाया कि मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ? ये तो बात आपने बड़ी कर दी। हाँ, आप चुपचाप सबको बांट रहे हैं, आप सबको दे रहे हैं, और जीवन दान तो सबको ही दे रहे हैं ना, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कोई भी क्यों ना हो, सभी को तो मिल रहा है। ये इन्होंने बड़ा बढ़िया कहा। देखिएगा, सनातन से नहीं है, इस्लाम से, फिर भी सनातन की इतनी बड़ी शिक्षा दे दी कि राम ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन कभी कहा नहीं कि राम ने किया है। और वर्तमान वाले तो पोस्टर लगाते हैं कि 80 करोड़ को खिला दिया, 5 किलो दे दिया, हमें वोट दे दो। यही अंतर हो गया इन दोनों में। बिल्कुल यही अंतर है। राम के आदर्शों को मानने को तैयार नहीं है, ये तो अपने आदर्श बना रहे हैं। और आज जो यहाँ प्रदर्शन ईवीएम को लेकर हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए हो रहा है कि आप जैसे नौजवान आने वाले कल में हमारा गिरेबान, हम बुजुर्गों का गिरेबान ना पकड़ लें कि आप जब ईवीएम हैक होकर सत्ता को अपने कब्जे में किया जा रहा था तो उस वक्त आप लोग क्यों सड़कों पर नहीं उतरे थे? आपने अपनी मांग को क्यों नहीं उठाया था? आपने हमारे भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा था? तो आज हम अपने लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए, आप नौजवानों के लिए, भविष्य और इतिहास की लड़ाई है। भविष्य और इतिहास की लड़ाई।